Dear students, welcome back to Intelligence Career Institute. Myself, Dr. Intikhawat. Today I am discuss about the questions related with plant growth and hormone. Now we are moved to the question number 1. First, plant growth is unique because plant growth unique है क्यों? क्योंकि प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ, क्योंकि प्लांट के अंदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द मेरिस्टम अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड देखते हैं, स्पेसिफिक एरियाज इन द हायर प्लांट्स विच टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल्स आर कॉल्ड। ठीक, जहाँ पे नए नए सेल बनते हैं उसको हम लोग मेरिस्टम कहते हैं। मेरिस्टम एक ऐसा रीजन है जहाँ पे वायरस ग्रो नहीं करते हैं, क्योंकि इसका डिवीज़न फास्टर होता है देन वायरस की मल्टीप्लिकेशन से। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें, कह रहे कि द टाइप ऑफ ग्रोथ वेयर न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टम इज कॉल्ड ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। अगर हम लोग एनिमल की बात करें, एनिमल में होता है बेटा क्लोज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ठीक, सेल का डिवाइडेशन, सेल डिवाइड कर रही है तो ग्रोथ होगा, मास का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है। ठीक है ना, तो एनिमल में क्लोज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ होती है और प्लांट में ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कंट्रीब्यूटेड बाय। ठीक, प्राइमरी ग्रोथ रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम्स और इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है ना, primary growth is contributed by the intercalary meristem. ठीक, once again we are talking about the question number 4. Primary growth of plant is contributed by, primary growth of plant में बेटा root apical meristem से भी होता है, shoot apical meristem से और intercalary meristem से। इसका अलाव these होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा अलाव these होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। The cells proximal just next away from the tip, the meristem's zone represent the phase of। ठीक, मेरिस्टमेटिक रीजन होता है, फेस ऑफ इलांगेशन होता है एंड फेस ऑफ मैचुरेशन होता है। आप लोगों ने देखा होगा बेटा, ये अगर रूट, ये रूट है, दिस रीजन इज मेरिस्टमेटिक रीजन जहाँ पे बार बार सेल डिवाइड करते हैं। देन इलांगेशन जोन, सबसे ज़्यादा इलांगेशन यहीं पे होता है। उसके बाद हेयर मैचुरेशन जोन में सबसे ज़्यादा एब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये कौन सा जोन है बेटा? मैचुरेशन जोन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है ना, इलांगेशन जोन में वैक्यूलेशन, सेल इनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, EVCC याद रखना इलांगेशन जोन में। और मेरिस्टमेटिक जोन में सेल्स बहुत फास्ट डिवाइड करते हैं। ठीक, तो 5 का बेटा 3rd होगा। 4th है बेटा बहुत ज़रूरी है, देखिएगा एक बार ज़रूर, ऑल ऑफ दिस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं, अर्थमेटिक ग्रोथ इज लीनियर बिकॉज। अर्थमेटिक ग्रोथ होती है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है। अर्थमेटिक ग्रोथ में वन डॉटर सेल बार बार डिवाइड करती है और डिफरेंशिएट्स होती है और मैच्योर हो जाती है। ठीक है ना, तो लीनियर ग्रोथ इसमें होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की, और ज्योमेट्रिक में क्या होती है? सिग्मॉइड होती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का बेटा फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ज्योमेट्रिक ग्रोथ लैग फेस इज डिपेंडेंटेड। लैग फेस किसको बोलते हैं? देखो, लैग होता है, लॉग होता है और स्टेशनरी फेस होता है। तो इसमें क्या होता है बेटा? सिग्मॉइड कर्व होता है, शुरुआत का लैग होता है, फिर लॉग होता है, फिर उसके बाद स्टेशनरी फेस होता है। ठीक है ना, तो इसमें जो लैग फेस होता है ये बहुत स्लो होता है, लॉग फास्ट होता है, स्टेशनरी वाला जो है बिल्कुल कम होता है। इस तरह से होता है, जैसे मान लो हम लोग बाइक चलाना शुरू किए तो लैग फेस, बीच की स्पीड हमारी आ गई तो हम लोग जो है लॉग फेस में हैं। हम लोगों को जब रुकना हुआ तो स्टेशनरी फेस, ऐसे याद रख सकते हैं आप। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग ग्राफ विच शोज द अर्थमेटिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ करो बेटा, फर्स्ट अर्थमेटिक ग्रोथ को शो करता है। ठीक है ना, लीनियर कर्व हम लोगों को देखने को मिल रहा है, यानी आंसर जो होगा बेटा 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें हम लोग, लैग लॉग, आप लोग बिल्कुल यही है, लैग फेस, लॉग फेस और स्टेशनरी फेस मैच कर सकते हैं। 9 का सेकेंड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ द लिविंग सिस्टम कैन बी। अर्थ जो है, अर्थ में एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होता है और रिलेटिव ग्रोथ रेट होता है, दो ही चीज़ होती हैं, एक एब्सोल्यूट, एक
रिलेटिव, तो 2 ways से हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का बेटा फर्स्ट ऑप्शन होगा। 11 का देखें, द एक्ट विच लीड्स टू द सेल्स डिराइव फ्रॉम द रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टम्स टू मैच्योरेशन इज नॉन एज। द सेल्स डिराइव फ्रॉम द रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टम्स टू मैच्योरेशन इज नॉन एज डिफरेंशिएशंस। क्या बोलेंगे बेटा? डिफरेंशिएशंस बोलेंगे। देन अगेन इट डिवाइड कॉल्ड डिफरेंशिएशंस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखें, ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल्स अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस इन दियर। ठीक, किसमें मेजर चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं? तो पहला ऑप्शन है बेटा सेल वॉल में, दूसरा है प्रोटोप्लाज्म में, और तीसरा है साइटोप्लाज्म में। तो मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होते हैं बेटा वो सेल वॉल में होते हैं और प्रोटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, ट्राइगरी एलिमेंट्स डेवलप इलास्टिक लिग्नोसेलुलोसिक सेकेंडरी सेल वॉल इस cell walls to withstand high temperature, carry water to long distance under extreme tension, withstand high light conditions both। नहीं बेटा, कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंस अंडर एक्सट्रीम टेंशन। ट्राइगरी एलिमेंट जो होते हैं लिग्नोसेलुलोसिक सेकेंडरी वाल होती है, ठीक है ना, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है पानी को ले जाते हैं और टेंशन में डेवलप होता है क्योंकि थिक होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, द एबिलिटी ऑफ द प्लांट्स टू फॉलो डिफरेंट पाथवे टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी जो हम लोग यानी अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में प्लांट अलग अलग बिहेवियर शो करता है। इसमें कोरिएंडर में हम लोग देखने को मिलता है, कॉटन में देखने को मिलता है, ठीक है, और लार्कस्पुर में देखने को मिलता है, लार्कस्पर जो बोलिए आप, ठीक है ना बेटा। तो 14 का फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग इवेंट्स अकरिंग इन प्लांट्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो सबसे पहले कौन सी प्लाज्मेटिक ग्रोथ होती है बेटा? देन डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन के बाद मैच्योरेशन होगा, मैच्योरेशन के बाद सेंसेंट फेस आ जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हेटेरोफिली कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, कोरिएंडर में देखने को मिलता है, कॉटन में और लार्कस्पर में, यानी ऑल ऑफ दीज। हेटेरोफिली वही लोग शो करते हैं जो प्लास्टिसिटी जिसमें हम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है ना। व्हेन ट्रांजिशन फ्रॉम द जुवेनाइल टू एडल्ट फेस ग्रेजुअल, देन दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड होमोब्लास्टिक डेवलपमेंट कहलाता है बेटा। कौन सा डेवलपमेंट? होमोब्लास्टिक डेवलपमेंट। द स्टडी ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट्स अपीयरेंस ऑफ द प्लांट्स इन डिफरेंट सीजन इन द ईयर इज कॉल्ड, ठीक, स्टडी ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट्स और अपीयरेंस ऑफ द प्लांट इन डिफरेंट सीजन इज कॉल्ड फेनोलॉजी। इकोलॉजी तो नहीं हो सकता, इकोसिस्टम में नहीं हो सकता, डेमोग्राफी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को बोलते हैं, ठीक है ना, तो फेनोलॉजी कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ग्रोइंग सीजन इज द सीजन ऑफ द प्लांट्स इन विच देयर इज मैक्सिमम वेजिटेटिव ग्रोथ, मिनिमम वेजिटेटिव ग्रोथ, मॉडरेट एंड मैक्सिमम रिप्रोडक्शन अकर। ग्रोइंग सीजन में, सीजन ऑफ द प्लांट्स, इसमें क्या होता है? मैक्सिमम वेजिटेटिव ग्रोथ होती है बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, विच ऑफ देम एज नॉट एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक, कौन एक्सट्रिंसिक फैक्टर नहीं है? लाइट है, ऑक्सीजन है, टेम्परेचर CO2 भी बाहर से ही, न्यूट्रिएंट्स वाटर भी जो है बाहर से लेते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड जेनेटिक फैक्टर। ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं रूट में फॉर्मेशन होता है, ठीक, तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, कैनरी ग्रासेस एक्सपेरिमेंट्स फॉर फोटोट्रॉपिज्म वाज फर्स्ट कंडक्टेड बाय डार्विन। डार्विन साहब ने ग्रास पे काम किया था, ठीक, इनके चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन, दो लोग थे, एक पिताजी थे, एक उनका सन था, ठीक है, फादर और सन ने स्टडी की थी। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, इन प्लांट्स फोटोट्रॉपिज्म इज द मोमेंट ऑफ, फोटोट्रॉपिज्म, फोटो मतलब होता है लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब मोमेंट, लाइट की तरफ मोमेंट हो जाना कहलाता है फोटोट्रॉपिज्म, यानी फर्स्ट ऑप्शन। ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड बाय, ऑक्सीजन को FW वेंट साहब ने निकाला था बेटा, ठीक है, कोलियोप्टाइल्स ऑफ कैनरी ग्रासेस से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, इन कोलियोप्टाइल्स टिश्यू ऑक्सीजन नॉट ट्रांसपोर्टेड बिकॉज इट यूज्ड वेयर इट्स मेड, नो ट्रांसपोर्टेड बाय डिफ्यूजन, नो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम बेस टू टिप एज मोसिस, नहीं, प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग एपाइसेस ऑफ द स्टेम्स व्हिच माइग्रेट देम रीजन ऑफ द इट्स एक्शन। यस, रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, दोनों जगह प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जबकि शूट एपिकल मेरिस्टम पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इस वजह से वो लोग मूव कर जाते हैं इसलिए, ठीक है ना, जहाँ पे यूज़ होता है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, यू आर ए गिवन टिश्यूज व्हेन इट्स पोटेंशियल्स
फॉर डिफरेंशिएशन इन आर्टिफिशियल कल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन्स वुड यू ऐड टू द मीडियम टू सिक्योर शूट एज वेल एज रूट्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसमें ऑक्सिन एंड साइटोकिन को हम लोग इंटर कर देंगे। टिश्यू कल्चर्स में हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। ठीक है, टिश्यू कल्चर में रिवर्स होता है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखें। ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय। ठीक है, इस ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन स्टोर्ड फूड को मोबिलाइज करता है बेटा कौन सा हार्मोन, जिब्रेलिन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देखें। डॉक्टर F.W. Venn noted if coleoptile tips removed place 1 hour agar would be produced bending place one side freshly coleoptiles, what significant of this experiment। तो इसमें क्या होगा, मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन। इट इज़ द बेसिस फॉर क्वान्टिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस। यस, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। इट इज़ बेसिस फॉर क्वान्टिटेटिव डिटर्मिनेशन हम लोग करते हैं इससे, स्मॉल अमाउंट ऑफ द ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस जिसे हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं। होता क्या है कि जब कभी भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं हेज मेकिंग में, टी प्लांटेशन में भी हम लोग यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखें। फ्यू नॉर्मल सीडलिंग टोमेटो वेयर केप्ट इन अ डार्क रूम, आफ्टर अ फ्यू डेज दे वेयर फाउंड टू हैव बिकम वाइट दैट एल्बिनोस, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स यू आर डिस्क्राइब देम। म्यूटेटेड, इटियोलेटेड और इम्बलाइज्ड, डिफोलिएटेड। बेटा इटियोलेटेड होगा, क्योंकि इटियोलेशन का मतलब क्या होता है कि पार्शियल उस पर लाइट की कमी की वजह से जो चेंजेस आते हैं हम लोग बोलते हैं इटियोलेशंस। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 28 का बेटा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 देखें। विच हार्मोन्स रेगुलेटर नॉन एज स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन बेटा हम लोग एब्सिसिक एसिड को बोलते हैं, क्योंकि ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। जब प्लांट का लॉस बहुत ज़्यादा होने लगता है, यानी ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो प्लांट लॉस में जाने लगता है, तो इससे स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, इस वजह से बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है ना, एब्सिसिक एसिड आल्सो कॉल्ड एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। Through their effects on plant growth regulators, what do the temperatures and the light control in the plants। ठीक, पहला है एपिकल डोमिनेंस, दूसरा है फ्लावरिंग, तीसरा है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, फ्रूट इलांगेशंस। ठीक है, तो देयर इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, व्हाट डू द टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल्स द फ्लावरिंग को बेटा हम लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखें। कह रहा है कि कंपाउंड फर्स्ट 2,4-D NaA2,4-D जो होते हैं सिंथेटिक होते हैं बेटा। 2,4-D हम लोग किल करता है डाइकाट को, नॉट अफेक्ट मेच्योर मोनोकॉट को। 2,4-D में D आ गया तो डाइकाट को मारेगा, ऐसे याद रखना, मोनोकॉट पे कोई अफेक्ट नहीं करेगा। फ्रूट राइपिंग में बेटा इथाइलिन जो है यूज़ होता है, तो वीडिसाइड है और इथियोफॉन का यूज़ करते हैं, इथाइलिन का ही कंपोनेंट है। ठीक है ना, सॉल्यूशंस जो है उसको हम लोग बनाते हैं, बाद में हम लोग इससे फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखें बेटा। कह रहा है कि इन्फॉर्मेशंस गिवन कंप्लीट द गिवन टेबल। ठीक है, रीडिफ्रेंशिएशंस में बेटा बनता है कॉर्क एम्बियम। ठीक, डिफ्रेंशिएशन में कॉर्क आप देखो बहुत अच्छा, कॉर्क और कॉर्क एम्बियम अलग अलग चीज़ें। कॉर्क रीडिफ्रेंशिएशन में फॉर्मेशन होता है और डिफ्रेंशिएशन में जो होता है फॉर्मेशन होता है कॉर्क एम्बियम का। ठीक है ना, कुछ सेल होती हैं जो डिवाइड करती हैं, डिवाइड करने के बाद मेच्योर हो जाती हैं, तो हम लोग बोलते हैं डिफ्रेंशिएशंस। हम लोग बोलते हैं डिफ्रेंशिएशंस। वही सेल में कुछ कैपेबिलिटी आ जाती है डिवाइड करने की, हम लोग बोलते हैं डिफ्रेंशिएशंस। आफ्टर डिफ्रेंशिएशन सम नेचुरल कंडीशन या सम फिजियोलॉजिकल कंडीशन उसको मोटिवेट करती हैं डिवाइड करने के लिए, अगेन डिवाइड करती हैं, हम लोग बोलते हैं रीडिफ्रेंशिएशंस। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 32 का बेटा थर्ड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देंगे। वर्नलाइजेशन स्टिमुलेट द फ्लावरिंग ऑफ। वर्नलाइजेशंस बेटा लोअर टेम्परेचर पे हम लोग जो है फ्लावरिंग करें, वर्नलाइजेशन कराता है। 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, कैरेट को हम लोग जो है इसमें ग्रो कराते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखें। सेल इनलार्जमेंट में अक्कर, सेल इनलार्जमेंट बेटा ऑल डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक डायरेक्शन में हो रहा है दूसरी डायरेक्शन में नहीं हो रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखें। पाइनएप्पल विच अंडर नेचुरल कंडीशन डिफिकल्ट टू ब्लॉसम हैज़ बीन टू प्रोड्यूस फ्रूट थ्रू आउट द ईयर बाय एप्लीकेशंस ऑफ। ठीक है, तो हम लोग बेटा एप्लीकेशन करते हैं NaA का और 2,4-D का, नैप्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखें। बहुत आसान क्वेश्चन है। कंट्रोल्स ऑफ वीडिसाइड होता है 2,4-D,
इंडक्शंस ऑफ जर्मिनेशंस जिब्रेलिन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट इथाइलिन, डीले सेनेसेंस साइटोकिनिन, बुढ़ापे को रोकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बेटा 36 का सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखें, साइटोकिनिन नॉट फाउंड इन, ठीक है ना, तो रूट एपिक्स, शूट एपिक्स, यंग फ्रूट्स, मेच्योर फ्रूट्स, मेच्योर फ्रूट्स में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, साइटोकिनिन, साइटोकिनिन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे सेल डिवीज़न बहुत फास्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग 38 की बात करते हैं। वन हार्मोन स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा, अनदर क्लोजर ऑफ स्टोमेटा करता है कौन? एब्सिसिक एसिड, स्ट्रेस हार्मोन। अनदर इन्फ्लुएंस द स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस ऑफ द डाइकॉट, दे आर। ठीक है बेटा, इथाइलिन क्या करता है? स्वेलिंग ऑफ एक्सिस ऑफ द डाइकॉट्स की बढ़ा देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखें, एल्यूरॉन सिंथेसिस, एल्यूरॉन क्या है बेटा? प्रोटीन है, 3N होती है। सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स that hydrolyzing nutrients stored in the endosperm in the presence of साइटोकिनिन, ऑक्सिन, इथाइलिन, बेटा जिब्रेलिन होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना, बोल्टिंग यानी इलांगेशंस करा देना। ठीक है, इलांगेशंस यानी बोल्टिंग का मतलब होता है ज़मीन से थोड़ा सा उठ के ग्रो करना, जैसे बीट हो गया। ठीक है, रोसेट ऑफ प्लांट, इलांगेशन ऑफ द स्टेम इन रोसेट प्लांट्स। ठीक, बोल्टिंग इलांगेशन कौन बढ़ाता है? कौन सा हार्मोन बेटा? जिब्रेलिन बढ़ाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंट टू डिसाइड 2,4-D, डाइकॉट को मारेगा, मेच्योर मोनोकॉट को नहीं मारेगा। ये जो होता है ये ऑक्सिन होता है। क्या होता है? ऑक्सिन। ठीक है, ये सिंथेटिक होते हैं। वर्नलाइजेशन इज द इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर, ठीक, ऑन डिलेइंग फ्लावरिंग, इनहिबिशन ऑफ द फ्लावरिंग, एक्सीलरेट फ्रूट राइपनिंग, एक्सीलरेशन ऑफ द फ्लावरिंग। क्योंकि बहुत सारे प्लांट लोअर टेम्परेचर में जो है ग्रो करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्नलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 42 का फोर्थ ऑप्शन। 43 देखते हैं, सीड डोरमेंसी कैन बी ब्रोकन बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द केमिकल्स। ठीक, हम लोग इसमें बेटा यूज़ करते हैं, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए हम लोग जिब्रेलिन का यूज़ करते हैं, इथाइलिन का यूज़ करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का भी यूज़ करते हैं, और क्लोरो इथाइलिन, क्लोरोहाइड्रिन का भी यूज़ करते हैं। तो 43 का बेटा सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, सीडलेस फ्रूट कैन बी प्रोड्यूस बाई कम्बिनेशन ऑफ द हार्मोन लाइक IA, इंडोल एसिटिक एसिड एंड जिब्रेलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 देखें, प्राइमरी हार्मोन कॉजिंग एब्सिशन ऑफ लीव्स, एब्सिशन कौन कराता है बेटा? इथाइलिन कराता है। ठीक, एब्सिशन लीव्स की कौन कराता है बेटा? इथाइलिन। क्वेश्चन नंबर 46 देखें, कह रहा है कि रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट। काइनेटिन इज अ डिजेनरेटिव सब्सटेंस फ्रॉम DNA। ठीक, बात बिल्कुल सही है। ABA इज प्रेजेंस ऑल प्लांट्स इंक्लूडिंग लोअर प्लांट्स, गलत बात। लो रेशियो ऑफ द साइटोकिनिन टू ऑक्सिन फेवर्स रूट फॉर्मेशंस ओनली, यस। हम लोग इसको जो साइटोकिनिन टू ऑक्सिन हम लोग टिश्यू कल्चर में यूज़ करते हैं। ABA इज अ सिंथेसाइज्ड कैटाबोलिकली थ्रू ग्लाइकोलिटिक पाथवे, गलत बात। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन बेटा जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 47 देखें, जेनेटिक फैक्टर कौन सा है? इंट्रिंसिक फैक्टर है, यानी इंटरनल फैक्टर है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी इंट्रिंसिक फैक्टर हैं, टेम्परेचर एक्सटेंसिक फैक्टर है। तो फर्स्ट का सी या सी का फर्स्ट जहाँ दिया हो वो ऑप्शन करेक्ट है, यानी फोर्थ ऑप्शन बेटा। इसमें ऑप्शन कट करके आप लोग मारिएगा अगर आपको नहीं आ रहा। एक कोई आ रहा होगा तो इसमें 7-8 क्वेश्चन ऐसे आते हैं मैच करने के नीट में, तो एक ऑप्शन अगर आ रहा है तो उसी को जो है आप पकड़ के मार सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखें, नेचुरल ऑक्सीजन कौन कौन से बेटा? Na2,4-D सिन। ठीक है ना, ये याद रखना, Na2,4-D, Na2,4-D सिन यानी सिंथेटिक होते हैं। बाकी उसके बाद जो बचे वो क्या होंगे? IA हो गया। ठीक है, ये सब क्या होंगे? जो है नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है बेटा? थर्ड ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 देखें, कह रहा है कि IAA इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक, इंडोल कंपाउंड है, नाम ही बता। N6 फॉरफ्यूरिल अमीनोप्यूरिन, ठीक, क्या है बेटा? एडेनिन डेरिवेटिव्स हैं। ABA को क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। पूछा है क्या इसमें? डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। जिब्रेलिक एसिड की अगर बात करें, जिब्रेलिक एसिड
जो है बेटा टर्पीन्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जिब्रेलिक एसिड कौन था? Ga3 था। ऑल जिब्रेलिक एसिड एसिडिक होते हैं, मोर देन 100 डिस्कवर हुए हैं, ठीक है ना। इथाइलिन क्या है बेटा? गैसेस फॉर्म में होता है, एक ही हार्मोन है जो गैसेस फॉर्म में होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। इथेफॉन जो है इसका गैसेस फॉर्म होता है, ठीक है ना। और साइटोकिनिन कहाँ पाया जाता है? जहाँ पे सेल डिवीज़न होता है। जियाटिन, कॉर्न कर्नल्स, ये सब याद रखिएगा। जिब्रेलिक एसिड जो होता है, जिब्रेलिक एसिड 20 टन्स प्रोडक्शन बढ़ा देता है, किसमें? शुगर कैन में, ठीक है। ये सब चीज़ें याद है। मार्केटिंग पीरियड को कौन सा हार्मोन बढ़ा देता है? जिब्रेलिक एसिड बढ़ा देता है, ठीक। ये क्वेश्चन ये सब आते हैं बेटा, याद रखिएगा। 50 कह रहा है मोनोकार्पी प्लांट्स आर दोज विच फ्लावर वंस एंड डाई। मोनोकार्पी प्लांट्स आर दोज विच फ्लावर्स। कुछ टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं हम लोग, जो पूछी जा सकती है आपसे, थोड़े बहुत पॉइंट हैं। एक होता है बेटा डिफ्रेंसिएशन, सेल डिवाइड कर रही है बार बार एंड मेच्योर हो जा रही है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन। ड्यूरिंग डिफ्रेंसिएशन फ्यू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द प्रोटोप्लाज्म एंड सेल वॉल। प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल में फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ट्राइकरी एलिमेंट्स, लिग्नोसेलुलोजिक, सेकेंडरी वॉल, इलास्टिक वॉल, ये सब इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। डिफ्रेंसिएशन वही सेल मेच्योर हो गई लेकिन अगेन डिवाइड, दोबारा से डिवाइड करती है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं डी डिफ्रेंसिएशन। डी डिफ्रेंसिएशन के एग्जाम्पल है बेटा सेकेंडरी मेरिस्टम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, ठीक। आफ्टर डिफ्रेंसिएशन वही सेल अगेन अंडर सम फिजियोलॉजिकल कंडीशंस और सम कंडीशन पे वो अगेन डिवाइड करती है, देन मैच्योर हो जाती है। अब उसके बाद डिवाइड नहीं करेगी, फॉर्मेशन करती है कॉर्क सेल का, सेकेंडरी जाइलम का और सेकेंडरी फ्लोएम का, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती है और ऊडी डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये बेटा याद रखिएगा। दूसरी चीज़, ये बहुत कन्फ्यूजिंग चीज़ होती है, दूसरी चीज़ आप ये याद रखिएगा बेटा, जिब्रेलिक एसिड जो होता है फंजाई और हायर प्लांट्स निकाले गए थे, मोर देन 100 निकाले गए थे, ठीक है ना। दूसरा फंक्शन जिब्रेलिक एसिड का याद रखिएगा आप कि मार्केटिंग पीरियड को बढ़ा देता है, ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। किस इंडस्ट्री में? ब्रूइंग इंडस्ट्री, माल्टिंग इंडस्ट्री, माल्टिंग प्रोसेस, ठीक है। साइटोकिनिन में सेल डिवीज़न जहाँ पे होता है वहाँ पे होता है काइनेटिन होता है, एडेनिन, प्यूरिन्स होते हैं, जियाटिन होता है, ठीक है। इथाइलिन जो है फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, गैसियस हार्मोन है, बाकी सारे के सारे जो है गैसियस फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें ग्रोथ प्रमोटर की, ग्रोथ इनहिबिटर की, ग्रोथ प्रमोटर कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटोकिनिन होता है। ग्रोथ इनहिबिटर कौन कौन होता है? इथाइलिन होता है और एबी होता है। एबीओ को हम लोग बोलते हैं एब्सिसिक एसिड और स्ट्रेस हार्मोन, ये क्लोज कर देता है स्टोमेटा को जब ट्रांसफॉरेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, ठीक है ना। ऑक्सिन हेल्प करता है बेटा डिकैपिटेशन में, ठीक है। ऑक्सिन यानी डिकैपिटेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ द शूट टिप लेटरल वाले की ग्रोथ होने लगती है, ठीक है, कहलाता है डिकैपिटेशन। इसी से टर्म मिलता जुलता है एमास्कुलेशन, रिमूवल ऑफ द एंथर कार्डियम एस्कुलेशन, ठीक है बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।